नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड के ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट किए थे। तो आज हमारा है तीसरा चैप्टर जिसका नाम है झारखंड के भू आकृति प्रदेश। ठीक है, झारखंड के भू आकृति प्रदेश, धरातलीय स्वरूप या भौतिक प्रदेश या प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड एक प्राचीन भूखंड है, इसलिए इसके भौतिक विभाजन को कई वर्गों में विभाजित किया गया है जो निम्न है। ठीक है, फर्स्ट है आपका पाट प्रदेश, सेकंड है आपका रांची का पठार, थर्ड है आपका हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका ऊपरी हजारीबाग का पठार, सेकंड है आपका निचली हजारीबाग का पठार। ठीक है, और फोर है आपका राजमहल की पहाड़ी, फाइव है आपका चाईबासा का मैदान। चलिए इसको हम लोग मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, मैप को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन। चलिए देखते हैं हम लोग। इधर आपका उत्तरी कोयल बेसिन है। उत्तरी कोयल बेसिन कहाँ है? गढ़वा तरफ। ठीक है, और राजमहल की पहाड़ी इधर है, गोड्डा हो गया। इधर राजमहल की पहाड़ी आपका हो गया। निचला हजारीबाग का पठार जो है ऊपर, इसको ऐसे याद रखना है, निचला हजारीबाग मतलब कि ऊपर जो हजारीबाग रहेगा उसको, और ऊपरी हजारीबाग मतलब कि नीचे वाला भाग। ठीक है, इधर आपका पाट प्रदेश हो गया। पाट प्रदेश में आपका लातेहार, लोहरदगा, गुमला आ जाएगा इधर का। ठीक है, इधर रांची का पठार है आपका, और सिमडेगा पठार सिमडेगा में ही आ जाएगा। चाईबासा का मैदान है। ठीक है, यहाँ पे और दामोदर नदी बेसिन यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे आपका गंगा का मैदान है। ठीक है, गंगा का मैदान देख लीजिए, गंगा का मैदान है ना। यहाँ पे आपका दालमा श्रेणी है, और यहाँ पे आपका ढाल भूमि क्षेत्र है। इसको मैप में याद कर लीजिएगा आपको। इधर आपका पूर्वी सिरभूम की तरफ आपका जो है चाईबासा का मैदान है और कोल्हान पहाड़ी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका है पाट प्रदेश। पाट प्रदेश, यह प्रदेश झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र में गुमला, लोहरदगा एवं लातेहार जिलों में विस्तार है। ठीक है, पाट प्रदेश जो था ना, इधर जो बताए थे आपको किनारे वाला, यहाँ पे लोहरदगा और गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों में विस्तार है इसका। ठीक है, पाट प्रदेश का। पाट प्रदेश झारखंड का सबसे ऊंचा, ठीक है, झारखंड का सबसे ऊंचा प्रदेश है पाट प्रदेश, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाट प्रदेश के नाम पाट इसलिए पड़ा, किस लिए पाट प्रदेश का नाम क्यों पड़ा, इसको देख लेते हैं। क्योंकि इसकी आकृति सपाट मेज के समान है। ठीक है, इसकी आकृति कैसी है? सपाट मेज के समान। ठीक है, इसकी आकृति सपाट मेज के समान है, इसीलिए पाट प्रदेश नाम पड़ा है। तथा इसका आकार त्रिभुजाकार है पाट प्रदेश का, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस पाट में सबसे ऊंचा पाट नेतरहाट का पठार है। ठीक है, इस पाट में यानी कि पाट प्रदेश में सबसे ऊंचा पाट नेतरहाट पाट है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1180 मीटर है। तथा दूसरा जो है गणेशपुर पाट, उसका ऊंचाई जो है 1178 मीटर है। ठीक है, एवं तीसरा जो है जनीरा पाट। ठीक है, तीसरा आपका जनीरा पाट है, जिसकी ऊंचाई जो है 1142। ठीक है, फर्स्ट आपका कौन हो गया? नेतरहाट पाट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1180। और दूसरा है आपका गणेशपुर पाट, जिसका ऊंचाई है 1178। और तीसरा जो आपका है जनीरा पाट, जिसकी ऊंचाई है 1142। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। सबसे ऊंचा नेतरहाट पाट, दूसरा है गणेशपुर पाट, तीसरा है जनीरा पाट। ठीक है, इसमें 1180 है पहला में, दूसरा में आपका 2 घट गया 1178, तीसरा में आपका 1142। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पाट को दक्षिण पठार की मेसा आकृति की तुलना की जाती है, यानी कि इस पाट को दक्षिण पठार के मेसा आकृति से तुलना की जाती है। इस क्षेत्र की भूमि 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पाट प्रदेश की जो है 2 प्रकार की भूमि पाई जाती है। पहला है आपका दोन। ठीक है, पहला आपका दोन है, दूसरा है आपका टाड़।
डोन किसे कहते हैं? निचली भूमि। डोन मतलब कि निचली भूमि, ठीक है। डोन जो है आपका निचली भूमि को डोन कहते हैं। ऐसे भी नहीं बोलते कि डाउन हो गया मतलब नीचे हो गया। और टाड़, जैसे बोलते हैं कि टाड़िया में कुछ होता, यानी कि टाड़ मतलब ऊपर, ऊपरी भूमि। डोन मतलब निचली भूमि, टाड़ मतलब ऊपरी भूमि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची का पठार, यह पठार, रांची का पठार जो है, यह पठार उत्थित संप्रदाय मैदान है के समान है, ठीक है। रांची का पठार कैसा है? उत्थित संप्रदाय, ठीक है, उत्थित संप्रदाय मैदान के समान है। लेकिन इस पठार की, यानी इस पठार में कहीं कहीं छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे? रांची का पठार उत्थित संप्रदाय मैदान है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है, ठीक है। इस पठार की ऊंचाई कितनी है? रांची का पठार का 600 मीटर, ठीक है। रांची का पठार की ऊंचाई 600 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची का पठार, रांची का पठार एवं हजारीबाग का पठार दोनों एक साथ था, ठीक है। रांची का पठार एवं हजारीबाग का पठार पहले एक साथ था, लेकिन इस पठार को दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी जो है वो विभाजित करती है। दामोदर नदी विभाजित करती है, ठीक है। किसको? रांची का पठार एवं हजारीबाग पठार का, ठीक है। दामोदर नदी हजारीबाग पठार से अलग करती है रांची के पठार को, ठीक है। चलिए, ऊपरी दामोदर नदी घाटी, ठीक है, ऊपरी दामोदर नदी घाटी हजारीबाग एवं रामगढ़ में पाई जाती है। इसको भी याद कर लीजिएगा। ऊपरी नदी जो है, ऊपरी दामोदर नदी घाटी, ठीक है, ये हजारीबाग में एवं रामगढ़ में पाई जाती है। एवं निचली दामोदर घाटी बोकारो जिला में फैली हुई है। इसको भी याद कर लीजिएगा। ऊपरी दामोदर नदी घाटी हजारीबाग एवं रामगढ़, ऊपर मतलब हजारीबाग रामगढ़ याद रखना है, और निचली नदी घाटी बोकारो जिला में फैली हुई है, ठीक है। चलिए, तीसरा है आपका हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार, यह पठार रांची के पठार से दामोदर नदी घाटी से विभाजित होती है, ठीक है। इसको पढ़े थे हम लोग, किससे? दामोदर नदी घाटी से, ठीक है। यह पठार भी रांची के पठार के समान उत्थित संप्रदाय मैदान है, ठीक है। कौन सा? हजारीबाग का पठार कैसा है? रांची के समान उत्थित संप्रदाय मैदान है, ठीक है। इस पठार का आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार, ठीक है, चतुर्भुजाकार है। याद कर लीजिएगा इसको। हजारीबाग का पठार का आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार, ठीक है। इस पठार में कहीं कहीं छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। रांची का पठार में भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, और हजारीबाग का पठार में भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। हजारीबाग पठार को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जो शुरू में देखे थे, ठीक है। 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है आपका ऊपरी हजारीबाग का पठार, ठीक है, ऊपरी हजारीबाग का पठार। इसमें ऊपरी हजारीबाग का पठार जो है 600 मीटर है, ठीक है। रांची का पठार भी 600 मीटर है, और हजारीबाग का ऊपरी जो पठार है वो भी 600 मीटर है। इसको दोनों को याद कर लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होना है। यह दामोदर नदी घाटी के उत्तर से हजारीबाग के दक्षिण भाग तक फैली हुई है, ठीक है। कहाँ तक? यह हजारीबाग, ये जो मैप है आपका, उत्तर आपका ऊपर हो गया और दक्षिण, ठीक है, इधर। यह दामोदर घाटी के उत्तर से, ठीक है, दामोदर नदी घाटी इधर से बहती है, तो उत्तर से एवं दक्षिण भाग तक फैली, यहाँ तक फैली दामोदर नदी घाटी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और निचला हजारीबाग का पठार जो है, इसकी ऊंचाई 450, ठीक है, 1478 फीट। इसको भी याद कर लीजिएगा। ऊपरी हजारीबाग का पठार का जो ऊंचाई है 600 मीटर है, 600 मीटर, और जो निचली हजारीबाग का पठार है उसकी ऊंचाई 450 मीटर है, ठीक है। याद कर लीजिएगा। फीट में बात करें तो 1478 फीट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह झारखंड के सबसे निचली पठार है। कौन सा? निचली हजारीबाग का पठार, यह झारखंड का सबसे निचला पठार है, ठीक है। चलिए, इस पठार में कोडरमा पठार, किसमें? निचला हजारीबाग का पठार जो है उसमें कोडरमा पठार एवं गिरिडीह का पठार भी शामिल है, ठीक है। इस पठार में कोडरमा का पठार एवं गिरिडीह का पठार भी शामिल किया गया है।
इस पठार में झारखंड की सबसे ऊंची, हजारीबाग का जो पठार है उसमें सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी है। ठीक है, कौन सी है? पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। हजारीबाग का जो पठार है उसी में पारसनाथ की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। ठीक है, 1365 मीटर यानी कि 4478 फीट। ठीक है, 4478 फीट, जिसकी सर्वोच्च चोटी संवेद शिखर है। किसकी सर्वोच्च चोटी? पारसनाथ की सर्वोच्च चोटी कौन है? संवेद शिखर है। एक बार और पढ़ लीजिए। इसी पठार में हजारीबाग की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की पहाड़ी है। हजारीबाग का पठार जो है उसमें, ठीक है, जिसकी सर्वोच्च चोटी संवेद शिखर है। ठीक है, पारसनाथ की सर्वोच्च चोटी संवेद शिखर है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर और फीट में बात करें तो 4478। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी कोयल बेसिन एवं निचली हजारीबाग पठार को शामिल उत्तरी कोयल बेसिन एवं निचली हजारीबाग पठार को सम्मिलित रूप से उत्तरी बाह्य पठार भी कहा जाता है। किसको? उत्तरी कोयल बेसिन एवं निचली हजारीबाग का पठार, ठीक है, उसको हम लोग उत्तरी बाह्य पठार भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है आपका राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी, इस पहाड़ी का निर्माण लावा के प्रवाह से जुरासिक काल में हुआ है। किसका? राजमहल की पहाड़ी का निर्माण लावा के प्रवाह से जुरासिक काल में हुआ है। इसका विस्तार जो है संथाल परगना के गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर जिलों में फैली हुई है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। जुरासिक काल में हुआ है राजमहल पहाड़ी का उत्थान। ठीक है, और इसका विस्तार जो है संथाल परगना का जो है कौन कौन से जिला में? गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर में। ठीक है, राजमहल पहाड़ी का फैला गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, ये जो किनारे वाला एरिया था ना, गोड्डा साहेबगंज एक ही पे, यहाँ पे गोड्डा है, यहाँ पे साहेबगंज है आपका, फिर पाकुड़ यहाँ पे है, फिर यहाँ पे दुमका है। ठीक है, चलिए, राजमहल की पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? 150 से 300 मीटर। ठीक है, 150 से 300 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पहाड़ी का विस्तार 200 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। किसकी? राजमहल पहाड़ी का विस्तार जो है 2000 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। हम 200 बोल दिए थे ना, 2000 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में देवघर क्षेत्र, किसमें? राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र जो है देवघर क्षेत्र अपर्दित क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। ठीक है, देवघर क्षेत्र जो है अपर्दित क्षेत्र के रूप में जानी जाती है राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजमहल की पहाड़ी नुकीली पहाड़ी को, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी में जो राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में जो है नुकीली पहाड़ी को टोंगरी एवं गुम्बदाकार पहाड़ी को डोंगरी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। जो नुकीली पहाड़ी रहेगा ना ऐसे करके, उसको टोंगरी कहते हैं। टोंगरी, ठीक है, टोंगरी। एवं जो ऐसे गुम्बदाकार, ठीक है, ऐसे जो रहेगा इस पहाड़ी को हम लोग क्या करेंगे? डोंगरी। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। नुकीली पहाड़ी को टोंगरी और जो गोलाकार रहता है गुम्बदता उसको डोंगरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 है आपका चाईबासा का मैदान। ठीक है, चाईबासा का मैदान है। इसमें आपका यह मैदान पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी भाग एवं मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। पश्चिमी सिंहभूम आपका कहाँ है? इधर किनारे वाला में। ठीक है, किनारे वाला एरिया जो है ये आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। यह मैदान कौन सा? चाईबासा का मैदान पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी भाग एवं मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। इस मैदान की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? चाईबासा का मैदान 150 मीटर है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इस मैदान के उत्तर में दालमा श्रेणी, किसमें? चाईबासा में आपका दालमा श्रेणी है और पूरब में आपका ढालबुम श्रेणी है
और दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी और पश्चिम में सरांडा वन एवं उत्तर पश्चिम में पोराहाट श्रेणी है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में पोराहाट श्रेणी है, इसको याद कर लीजिएगा। इस मैदान के उत्तर में दालमा श्रेणी है, पूरब में ढालभूम श्रेणी है, दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी, पश्चिम में सरांडा वन एवं उत्तर पश्चिम में पोराहाट श्रेणी स्थित है। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इस तरीके से हम रोज़ दिन झारखंड का भूगोल का प्रत्येक चैप्टर को अपलोड करते जा रहे हैं, उसकी MCQ को भी अपलोड करते जा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमें कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। जय हिंद, जय झारखंड।